Good morning, students. In my previous class, we have discussed about congruence. अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको congruence के बारे में बताया था. अब आज हम डिस्कस करेंगे congruence of triangle. Congruence of triangle डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक ट्राइंगल में 6 पार्ट होते हैं, 3 sides and 3 angles. तो जब हम कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ते हैं ट्राइंगल की, तो हमें 3 पार्ट्स को इक्वल दिखाना होता है और रेस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं. किससे? CPCT से. किससे होते हैं? CPCT, जैसे दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो एक ट्राइंगल में हमारे पास 6 पार्ट्स होते हैं. तो हमारे पास ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है. फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारा SSS. तो फर्स्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग SSS मतलब साइड साइड साइड. तो इसमें क्या होता है कि 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्राइंगल. कि एक ट्राइंगल की 3 साइड दूसरी ट्राइंगल की 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगी. जैसे मैंने यहाँ पे 2 ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF. तो AB इक्वल टू DE 3.5, फर्स्ट साइड इक्वल हो गई. देन BC इक्वल टू EF 4.5, दोनों सेकंड साइड इक्वल हो गई. और थर्ड AC इक्वल टू DF 3.8. तो इसमें मैंने क्या किया, 3 साइड इक्वल की हैं और मेरी जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुई है वो कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुई? SSS से. दोबारा SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या होगा? जिसमें एक ट्राइंगल की 3 साइड दूसरी ट्राइंगल की 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगी. कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड क्यों आ रहा है? कि AB के इक्वल कौन सी साइड होनी चाहिए? DE. कि AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? DE. BC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? EF. और AC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? DF. तो हमारी ट्राइंगल जो है, अगर 3 साइड, किसी ट्राइंगल में 3 साइड इक्वल हो जाती हैं, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हमारा अप्लाई होता है? SSS. तो 3 साइड हमें इक्वल गिवन थी. जब हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया तो रेस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स हमारे कौन से रहेंगे? 3 एंगल्स. वो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे. कौन सी क्राइटेरिया से? किस तरीके से? CPCT. द फुल फॉर्म ऑफ CPCT इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ये हमारा SSS क्राइटेरिया था. अब हम करते हैं SAS. कौन सा क्राइटेरिया? SAS. कि जब 2 sides and included angle of one triangle are equal to 2 corresponding sides and included angle of other triangle. जब एक ट्राइंगल की 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल जो है दूसरे ट्राइंगल की 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होगा, तो हमारा कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? SAS. अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है, इंक्लूडेड एंगल. तो इंक्लूडेड एंगल का मीनिंग क्या है? यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल हमारा क्या है? द एंगल दैट लाई बिटवीन दीज 2 साइड. कि वो एंगल जो 2 इक्वल साइड्स के बीच में लाई करता है. जैसे मैंने यहाँ पर लिया AB किसके इक्वल है? DE के 3.5. फिर BC किसके इक्वल है? EF के इक्वल है. तो AB और अब तीसरी चीज हमें क्या दिखानी है? इंक्लूडेड एंगल. तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा बनेगा? जो AB और BC के बीच में आ रहा है. AB और BC की लाइन से कौन सा एंगल बना? एंगल B. तो एंगल B, ये देखो यहाँ से ये B कॉमन भी आएगा यहाँ पर. एंगल B इज इक्वल टू DE और EF में इंक्लूडेड एंगल कौन सा बनेगा? एंगल E. ये भी हमारा क्या है? इक्वल. एंगल B इक्वल टू E. तो हमारे पास क्या आई? ये हमारी साइड थी, ये भी हमारी साइड थी और ये हमारा एंगल था. तो हमारा कौन सा क्राइटेरिया बन गया? साइड एंगल साइड. साइड एंगल साइड. अब हमारे क्या हुआ? 3 पार्ट्स हमने इक्वल कर दिए, 2 साइड और 1 इक्वल. तो रेस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स, 1 साइड और 2 एंगल्स, वो हमारे किससे इक्वल हो जाएंगे? CPCT से. ठीक है. 2 क्राइटेरिया मैंने आपको क्या बताया? एक तो SSS बताया जिसमें एक ट्राइंगल की 3 साइड जो है दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड के इक्वल होगी. फिर मैंने SAS बताया, 2 साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड्स and included angle of one triangle
आर इक्वल टू 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें इंक्लूडेड एंगल मैंने कौन सा बताया, वो एंगल दैट लाइज बिटवीन द टू साइड, वो एंगल जो दो साइड्स के बीच में आएगा। और एक और मैंने आपको पहचान बता दी, जब हम साइड्स के नाम लिखेंगे तो दोनों साइड्स के बीच में जो पॉइंट कॉमन होगा वो एंगल उस पॉइंट पर बनेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्राइटेरिया बताती हूँ। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा ASA। अब हम ASA करते हैं क्राइटेरिया। अब हम नेक्स्ट क्राइटेरिया करते हैं ASA। ASA एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल पहले मैं ये बता दूं, बाद में बताऊंगी आपको ये एंगल साइड, एंगल कि when two triangles and included side of one triangle are equal to two corresponding angles and included side of other triangle। इसमें क्या होता है कि एक ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के इक्वल होती है। जैसे मेरे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DE है। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E बोथ 60 डिग्री, एंगल C इक्वल टू एंगल F 70 डिग्री। और इंक्लूडेड साइड कौन सी बनती है, जिस साइड पर ये दोनों एंगल्स बने हुए हैं। ये दोनों एंगल कहाँ बने हैं, B और C पर, तो BC हमारी क्या होगी, इंक्लूडेड साइड। यहाँ पर हमारे एंगल कौन सी साइड बने, E और F पर, तो इंक्लूडेड साइड क्या होगी, EF। तो ये हमारी इंक्लूडेड साइड होगी वो साइड जिस पर बोथ द एंगल्स आर लोकेटेड, वो साइड जिस पर दोनों एंगल्स लोकेट है, दोनों एंगल्स बने हुए हैं। हमारे देखो इंक्लूडेड साइड इसी से बनी है BCEF, एंड जो हमारे पॉइंट एंगल्स के हैं वही पॉइंट्स हमारे किसके हैं, साइड के हैं। तो ये हमारी जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुई वो कौन से क्राइटेरिया से हुई, ASA से। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये साइड है। अब मैं ऐसे ही ऐसे आपको एक और करवा रही हूँ कॉमनेस क्राइटेरिया AAS। इसमें भी क्या होता है, दो एंगल्स और एक साइड जो है वो दूसरे ट्राइंगल की के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और वन साइड के इक्वल होती है। बट ASA और AAS में क्या डिफरेंस है कि ASA में हमारे पास इंक्लूडेड साइड होती है, बट AAS में इंक्लूडेड साइड का होना जरूरी नहीं है, कोई भी साइड हो सकती है। ASA में देखो जहां पर हमारे एंगल्स बने थे वही हमारी साइड बनी, लेकिन AAS में मैं आपको बताती हूँ, एंगल A किसके इक्वल है, D के इक्वल 50 डिग्री, एंगल B किसके इक्वल है, CE के इक्वल 60 डिग्री, लेकिन साइड कौन सी ली हमने, BC इक्वल टू EF, जो कि इंक्लूडेड साइड नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर एंगल A और B पर लिए थे तो मेरी इंक्लूडेड साइड कौन सी थी, AB। D और E पे एंगल लिए थे तो इंक्लूडेड साइड कौन सी थी, DE, लेकिन यहाँ पर इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो मेरा कौन सा क्राइटेरिया बना, AAS। अगर इंक्लूडेड साइड होती तो कौन सा क्राइटेरिया बनता, ASA, साइड बीच में आ जाता। अब हमारा एक और कॉमनेस क्राइटेरिया रह गया है RHS, वो मैं आपको करवाती हूँ। अब हमारा RHS कॉमनेस क्राइटेरिया आता है ट्राइंगल इन विच राइट एंगल, हाइपोटेनियस and side of one triangle are equal to corresponding right angle, hypotenuse and side of other triangle। इसमें क्या होगा, एक ट्राइंगल में राइट एंगल होगा, हाइपोटेनियस होगा और एक साइड होगी, वो दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग राइट एंगल के, हाइपोटेनियस के और साइड के इक्वल हो जाएगा। हमारे पास ट्राइंगल ABC है और DE है, तो एंगल A इक्वल टू D 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल R बन गया आपका। उसके बाद BC इक्वल टू EF हाइपोटेनियस और AB इक्वल टू DF, ये हमारी साइड। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट आ गया आपके ट्राइंगल DEF के RHS क्राइटेरिया से। ठीक है, देखो बेटा आप ये क्राइटेरिया अच्छे तरीके से करोगे तो आपको 7th के बाद ये सारे कॉन्ग्रेस क्राइटेरिया 9th में भी यूजफुल होंगे। आपको इसी के अकॉर्डिंग 9th में बहुत सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे जिसमें आप कॉन्ग्रेस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही करोगे। तो मैंने आपको 5 कॉन्ग्रेस क्राइटेरिया बताए। फर्स्ट इज SSS मतलब साइड साइड साइड, सेकंड SAS साइड एंगल साइड, देन ASA एंगल साइड एंगल, देन AAS एंगल एंगल साइड और देन RHS राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज। आपके पास ट्राइंगल ABC और DEF बनी हुई है, गिवन है आपके पास AB इक्वल टू DE
AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF और AC DF के इक्वल, फिर AB DE के इक्वल, देन BC इक्वल टू EF, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DEF। आपको सब कुछ गिवन है, आपको सिर्फ कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया बताना है। तो इसमें तीनों ही साइड्स गिवन है हमें इक्वल, तो कौन सा क्राइटेरिया हो? बाय SSS क्राइटेरिया। अब बी पार्ट करते हैं हम इसका। आपको इसमें गिवन है ZX इक्वल टू RP, देन नेक्स्ट आपको गिवन है RQ इक्वल टू ZY, उसके बाद आपको गिवन है एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल XZY। तो ट्राइंगल PQR और ZXY आपकी कॉन्ग्रेंट होगी कौन से क्राइटेरिया से? साइड, साइड और ये एंगल। एंगल कौन सा है हमारा? इंक्लूडेड एंगल R और उसके बाद Z। तो ये ट्राइंगल कौन से? SAS क्राइटेरिया। कौन से क्राइटेरिया से हमारी कॉन्ग्रेंट हुई? SAS क्राइटेरिया। एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा बेटा ये आपका, कि आपको सब कुछ गिवन है, आपको क्राइटेरिया बताना है। अब सी पार्ट है। सी पार्ट में आपके पास एंगल MLN इक्वल टू एंगल FGH, देन एंगल NML इक्वल टू एंगल GFH, उसके बाद ML इक्वल टू FG। तो ट्राइंगल LMN कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल GFH। तो बाय कौन से क्राइटेरिया? देखो क्राइटेरिया से हुआ है। अब मुझे दो एंगल्स नजर आ रहे हैं और एक साइड नजर आ रही है। अब साइड ये देखनी है कि ये इंक्लूडेड साइड है या नहीं है। तो यहाँ पर एंगल G पे बना और F पे बना, तो GF की साइड है इंक्लूडेड साइड। यहाँ पर एंगल L पे बना और M पे बना, और साइड कौन सी है? LM ही है। तो ये मेरा कौन सा क्राइटेरिया हो गया? ASA। दो एंगल्स हैं और इंक्लूडेड साइड है, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, दैट इज ASA कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। नेक्स्ट वन है आपका DEB इक्वल टू, इसकी मैं फिगर भी बना देती हूँ। हाँ जी, EB इक्वल टू DB। अभी मुझे नजर आ रहा है 90 डिग्री के एंगल के सामने है, तो ये मेरा हाइपोटेनियस है, H लगा दिया। उसके बाद AE इक्वल टू BC, ये मेरी साइड है। AE और BC मेरी क्या है? साइड। और एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ये मेरा राइट एंगल है। ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CDB। तो कौन से क्राइटेरिया थे? RHS क्राइटेरिया। ठीक है, RHS क्राइटेरिया। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिर्फ वन सम ही करवा रही हूँ। आप ये सारे कॉन्ग्रेस क्राइटेरिया को रिवाइज करेंगे, नोटबुक में नोट करेंगे, और फिर आगे की एक्सरसाइज आप लोग ट्राई कीजिए। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज को दोबारा डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस